हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लिटरेचर लवर्स। तो साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं एनटीए यूजीसी नेट इंग्लिश की प्रिपरेशन करने वाले उन कैंडिडेट से जो बिगिनर हैं। देखो, जब आप किसी भी फील्ड में बिगिनर होंगे तो आपके पास कई सारे सवाल होते हैं। उनमें से पहला सवाल तो यही है कि हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। ये एक पहला सवाल है, या इस एग्जाम के लिए हमें कौन कौन सी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। सो एज अ बिगिनर अगर आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें आपको समझते हुए यूजीसी नेट इंग्लिश की अपनी प्रिपरेशन करना है, मैं इस वीडियो में वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि एज अ बिगिनर आप कैसे अपनी तैयारी को बहुत परफेक्ट कर सकते हैं और इवन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यूजीसी नेट जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, नेट हो एग्जाम या सेट एग्जाम हो। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपनी चर्चा को। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले तो आपने अपनी पीजी डिग्री या तो कंप्लीट करी होगी या तो अभी आप कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो बहुत सही समय है आप मेरे वीडियो को जब देख रहे हैं। अगर आप अपने अभी पीजी डिग्री में हैं और कंप्लीट कर रहे हैं, प्रीवियस में हैं या फाइनल ईयर में हैं या XYZ सेमेस्टर में हैं, साथियों आपके लिए बहुत बड़ी और बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए, ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगा कि एक एक्सपर्ट गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। एक्सपर्ट गाइडेंस जो आपको स्टेप वाइज स्टेप या एटलीस्ट आपको बताते चले कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन देखिए, यह जरूरी तो नहीं कि हम सभी के पास एक्सपर्ट गाइडेंस हो। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास यह गाइडेंस नहीं रहती, क्योंकि कुछ लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, दूर हैं कहीं पर, ऐसे लोग उनके कांटेक्ट में नहीं है। वैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको जरूर ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं जो डेफिनेटली आपको प्रोफेसर्स आपके गाइड करते हैं, बट स्टिल कई बार नहीं मिल पाती हमें एग्जैक्ट गाइडेंस। देखिए, आपने लिटरेचर तो थोड़ा ना थोड़ा पढ़ा ही होगा, तो अगर आपने लिटरेचर पढ़ा है तो अब मैं बात करूंगा आपसे कि आपको सबसे पहले खुद से जानना है कि क्या आप बेसिक के बारे में जानते हैं, यानी आपका बेसिक लिटरेचर, जैसे आपके लिटरेचर की टर्मिनोलॉजी, यानी अलग अलग टर्म्स। यानी देखिए, हर एक लैंग्वेज, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट की अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, कुछ टर्म्स होते हैं। और बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ टीचर, आप सभी को उन टर्म से फैमिलियर होना पड़ता है। अगर आप उन टर्म से फैमिलियर हैं, इट मींस आप सब्जेक्ट का ठीक ठाक नॉलेज रखते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद से ही जानना है कि क्या मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमारे लिटरेचर से एसोसिएटेड है, क्या मैं उनसे परिचित हूं। इफ आंसर इज यस, तो देन फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगला स्टेप ले सकते हैं कि चलो मेरी बेसिक थोड़ी सी चीजें क्लियर है। देखो, बेसिक में आपको टर्म्स, फॉर्म्स, मूवमेंट्स, यानी कि आपकी टर्मिनोलॉजी जो लिटरेचर की है, लिटरेचर में कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स का मतलब कि पोइट्री कितनी तरह की होती है, प्रोज क्या होती है, ड्रामाज किस टाइप के होते हैं, नॉवल किस टाइप के हैं, नॉन फिक्शन में क्या क्या टाइप है, इसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर क्या आप मूवमेंट से परिचित हैं। मैंने आपसे कहा टर्म्स, मैंने आपसे कहा फॉर्म्स, और फिर मैंने आपसे कहा फॉर्म्स के बाद मैंने आपसे कहा मूवमेंट्स, है ना। टर्म्स, फॉर्म्स, मूवमेंट्स। अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो अब आप रेडी हो आगे मूव करने के लिए। अब आप आगे मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने बेसिक जो चीजें हैं लिटरेचर की वो जान ली हैं। एंड बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, आपकी तैयारी यहीं से शुरू होती है। इसके लिए आप एक बेस्ट बुक प्रेफर कर सकते हैं। उठाइए MH एब्राम्स ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, जो आपको टर्म्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देती है। उसमें फॉर्म्स भी इंक्लूडेड है, उसमें मूवमेंट्स भी इंक्लूडेड है, और अगर आप एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं
तो गूगल की मदद ले सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ नॉवल, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ नॉवल सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह से मूवमेंट्स की आपकी जो हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की, उसके लिए एक आप प्रॉपर बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। जैसे वो बुक हो सकती है रूटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो अब आप अपनी तैयारी अगर इसमें मजबूत हैं तो अब आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको और भी अलग अलग चीजों से इनकाउंटर आपका होने वाला है। बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम दैट इज यूजीसी नेट और सेट एग्जाम, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कह सकते हो आप। तो देखो अब आपको अपना जो अप्रोच है उस टफेस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग करने की जरूरत है। सो हाउ यू कैन डू दैट? अब आपको देखिए ये पार्ट अगर कंप्लीट है तो इस पार्ट में आपके यूजीसी की 4 यूनिट्स बेसिकली फटाफट आ जाती हैं इस वाले पार्ट में। यूनिट नंबर 1 जो है ड्रामा, यूनिट नंबर 2 यानी जो है आपकी पोइट्री, यूनिट नंबर 3 जो है नॉवल यानी फिक्शन वाला पार्ट, और यूनिट नंबर 4 जो है आपका नॉन फिक्शन वाला पार्ट। तो यहां ड्रामा है, ये पोइट्री है, ये नॉवेल वाला सेक्शन है, फिक्शन शॉर्ट स्टोरी वाला, और ये है नॉन फिक्शन वाला सेक्शन। तो कुल मिलाकर के इससे आप काफी कुछ फैमिलियर हो जाएंगे इतना पढ़ने के बाद। ये 4 यूनिट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। शायद आप ये सीक्रेट जानते हो या ना जानते हो, बट आई कैन डेफिनेटली से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। यानी इन यूनिट्स को कवर अप करने का मतलब है आपकी काफी कुछ पकड़ यूनिट 1, 2, 3, 4 में हो जाती है। अब आती है बात आगे पढ़ने की, तो आगे आप धीरे धीरे दूसरे पार्ट पर प्रोसीड करें। देखिए अब आपको समझने की जरूरत होती है कि आप पढ़ेंगे क्या। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म आपको पढ़ना है ना, और लिटरेरी थियरीज आपको पढ़ना है। थियरीज क्योंकि ये अब आपके लिए नई हो सकती हैं। नई इसलिए हो सकती है कि अगर आपने मास्टर डिग्री में इन दोनों को स्टडी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मास्टर डिग्री में नहीं समझ पाए आप अपनी मास्टर डिग्री के टाइम पीरियड में, तो फिर आपके लिए ये थियरीज और क्रिटिसिज्म नया हो जाता है। इसके लिए भी आप कोई बुक प्रेफर कर सकते हैं, नहीं तो गूगल सोर्सेस है। बुक प्रेफर करने के लिए आपके पास कई सारी बुक है, जैसे MAR हबीब की है, या फिर कोई भी आप रेनाउंड पब्लिकेशन जो अच्छा पब्लिकेशन हो उसकी बुक आप एक परचेज कर सकते हो, वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आती है बात कि अभी और भी यूनिट बाकी है, जैसे यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर आपकी 7, और फिर है यूनिट नंबर आपकी 10। अब बात आती है कि यूनिट नंबर 10 को कैसे पढ़ें। रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इन इंग्लिश, वो आपका पेपर 1 में काफी कुछ हो जाता है। बाकी लिटरेरी रिसर्च के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं जो लिटरेरी रिसर्च वाली हो। इसके बाद आती है बात कि आपकी लैंग्वेज इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर, है ना, और लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट वाली यूनिट। तो इन यूनिट्स के लिए अगर आप चाहें तो इंटरनेट सोर्सेज आपके लिए मोर देन इनफ हैं, या फिर आप कोई बुक परचेज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर हम कैसे कौन सी बुक परचेज कर सकते हैं, तो बेसिकली इसके लिए बुक्स बड़ी लिमिट की आपको मिलेंगी। सिर्फ आपको स्कैटर्ड कंटेंट मिल जाएगा, है ना, उसके लिए कोई एक प्रॉपर बुक आपको लिमिट की ही मिलती है, बड़ी मुश्किल से कोई मिल जाए। कोई गाइड बुक अगर आप खरीदेंगे, जैसे अरिहंत की गाइड आप खरीदेंगे, तो उस गाइड बुक में आपको जरूर उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब आती है एक और बात कल्चरल स्टडीज की। कल्चरल स्टडीज पढ़ने के लिए आपको एक बुक ले लेनी है पीके नायर। देखो बिगिनर्स के लिए सबसे पहला जो पार्ट मैंने आपको बताया वो बिगिनर्स के लिए पहला वाला पार्ट था। देखो यहां पर आपकी जो स्टडी चलती है वो आपकी टू द पॉइंट चलनी चाहिए बिगिनर्स के लिए। क्योंकि देखो बिगिनिंग में क्या होता है, जब आप मान लीजिए किसी क्लासेस में, फॉर एग्जांपल आपने मेरी क्लासेस ज्वाइन कर ली लिटरेचर लवर्स ऐप पर। अब आपने क्लासेस तो ज्वाइन कर ली, क्लासेस ज्वाइन करने के बाद इन द बिगिनिंग आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी, कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी। बट आपको एट दैट टाइम थोड़ा होल्ड ऑन रहना है, थोड़ी सी चीजें समझने की कोशिश करनी है, थोड़ी अपनी कोशिश करनी है, और लिटरेचर में अच्छा बनना है तो बेटर होगा एक अच्छा एक्सप्लोरर आप बन जाइए। तो यानी शुरुआत आपको यहां से करनी है। इसके साथ साथ आपको अभी भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती, जैसे मीटर क्या है,
राइम के पैटर्न क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानना, मीटर क्या क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या है, उनके बारे में भी आपको स्टडी करनी पड़ती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वर्ड लिटरेचर की भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट। गाइज आपके एग्जाम में क्वेश्चन जैसे संस्कृत लिटरेचर से हो सकते हैं, हिंदी लिटरेचर से, तमिल, तेलुगु, मराठी लिटरेचर से, और इवन वर्ड लिटरेचर जैसे कैनेडियन है, अफ्रीकन है, या फिर गाइज नाइजीरियन लिटरेचर है, तो उसमें सिलेक्टेड ऑथर्स को देखना पड़ता है। अब बात आती है कि हम इस पार्ट को, इंडियन लिटरेचर और सब पार्ट को कैसे डन करेंगे। देखो इसके लिए आपके लिए गूगल सोर्सेस बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं, और दूसरी चीजें ये है कि अब आपको यहां पर साथ में हेल्प लेनी पड़ती है अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स की, बोले PYQs। ये PYQs आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। With the help of previous year paper, you can understand the type of question, the level of question and the pattern of questions। तो ये PYQs आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए जरूरत होती है आपको PYQs की अच्छी स्टडी की। जैसे आप PYQs में आप नेट और सेट एग्जाम, कौन कौन से एग्जाम्स के पेपर्स को प्रेफर कर सकते हैं, तो नेट, सेट एग्जाम या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम है, ऐसे एग्जाम्स के पेपर्स को स्टडी कर सकते हैं। उन पेपर्स को जब आप पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको मल्टीपल न्यू कॉन्सेप्ट मिलेंगे। उन न्यू कॉन्सेप्ट को जान लीजिए, बाकी आपके हैंड में फोन होता ही है तो वहां से फटाफट आप जान सकते हो, है ना। देखिए इस रास्ते में जो जब आप एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं, इस जर्नी को आपके और भी अच्छी बना सकते हैं एजुकेटर्स। यानी कि अगर आपको लगता है कि देयर इज ए प्लेटफॉर्म, जैसे कि मेरी क्लासेस होती हैं, तो मैं आपको 1 to 10 यूनिट कंप्लीट गाइडेंस, पूरे पीडीएफ नोट, सारा कुछ मतलब प्रोवाइड करते हैं हम, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर करें। यानी जो चीजें जिनको समझने में जब आप सेल्फ प्रिपरेशन में होते हैं तो काफी कुछ टाइम लग जाता है आपको, बट अगर आप जब किसी की अंडर गाइडेंस में होते हैं तो वो चीजें आप जल्दी समझ सकते हैं। यानी जिन चीजों को समझने में आपको 4 घंटे अगर लगने वाले हैं, वो चीजें आपकी 1 घंटे में ही क्लियर हो जाती हैं कि दिस इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द पर्सन, दिस इज द टेक्स्ट, दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेटर हो जाती है। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन में हैं तो आपके लिए ये सबसे बड़ा बेस होते हैं, जहां से आप PYQs की हेल्प से क्वेश्चंस का पैटर्न, पेपर का पैटर्न और सब कुछ समझ सकते हैं, और आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर कर सकते हैं। टाइम टू टाइम जैसे क्लासेस चलती रहती हैं, तो उन क्लासेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां पर भी आपको रिदमिक पैटर्न में मिलता रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, क्या स्ट्रक्चर रहा है, ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो ये है गाइज आपके लिए यूजीसी नेट इंग्लिश को, इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रिपेयर करने का एक कंप्लीट पैटर्न। जैसे देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको कम समझ में आएंगे। जब आपको कम समझ में आते हैं तो आप उनको सर्च कीजिए, उनके बारे में और एक्सप्लोर कीजिए, उनकी मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, देन ओनली आप और भी बेटर कर सकते हैं। बाकी देखिए मैंने जो भी कोशिश हो सकती थी इस छोटे से वीडियो में, वो मैंने अपनी बेस्ट कोशिश करी है, सो दैट मैं आपको समझा पाऊं कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं। लास्ट में बात आती है कि प्रैक्टिस कैसे करें हम, तो प्रैक्टिस के लिए देखिए कुछ सेशंस मेरे भी चलते रहते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप PYQs को बेस बना सकते हो। PYQs के थ्रू बेस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन वही मिल जाता है और बेस्ट रहता है आपके लिए। दिस इज हाउ आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई विश गुड लक गाइज। और अगर आप में से किसी की भी कोई क्वेरी हो लाइक रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द एग्जाम एंड ऑल, सो देन डेफिनेटली ये नंबर आपके लिए है, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। और लिटरेचर लवर्स ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड करके भी आप मेरी गाइडेंस ले सकते हैं, यानी मेरे कोर्सेज में इनरोल होकर के। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से स्टार्ट कीजिए।